सवाल यह नहीं है जिसका चचा है जो खुलेआम एक एमएलए की हत्या करता है उत्तर प्रदेश में, सिटिंग बीजेपी के एमएलए की हत्या करता है। दुनिया का पहला देश है ये जहां एक मत के मानने वाले 90 से 100 करोड़ लोग हैं। वो किसी की हत्या करने के लिए इकट्ठे नहीं होते, किसी की गर्दन पे तलवार रख के ये नहीं कहते कि तुम अपने मजहब को बदल के हमारे मजहब में आ जाओ। और शायद हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि हम जाने अनजाने दुनिया के सामने कितने कायर और डरपोक दिखते हैं। हम सबको इंडिविजुअली बड़ी अच्छा लगता है, हमारा बेटा अच्छा हो, हमारी बेटी अच्छी हो, समाज में अच्छा दिखने का शौक है। लेकिन यह राष्ट्र 90 करोड़ लोग किसी देश के अंदर बहुमत में हो, ताकत में हो, सबसे ज्यादा जीएसटी देते हो, टैक्स देते हो, डिसिप्लिन को मानते हैं, टूटा फूटा अच्छा बुरा जैसा भी संविधान है उसे मानते हैं। यह समाज सरकारों से भीख मांग रहा है। हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। यह सुन के सवाल कभी शर्म नहीं आती। दुनिया में नियम है कि जो कम गिनती में होता है वो समान अधिकारों की बात मांगता है। और आप समान अधिकारों में किसी के अधिकारों को छीनने की बात नहीं कर रहे। आप इतने दीनहीन हो चुके हैं, यह शर्म की बात है। यह तत्कालिक छोटा सा फायदा, 2 किलो के चावल, 1 महीने बिजली का बिल, जीएसटी में कितनी छूट, इनकम टैक्स में कितनी छूट, जिस दिन इसको साल भर के लिए तय कर लेंगे, 1 साल इस पे बात ही नहीं करनी, उसी दिन यह समाज हजारों साल पुराने अपने इतिहास को जान जाएगा। आप सोचिए कि हम भारत माता की जय कहते हैं, जो अबकी से कहे जरा उसका हाथ रोक के उससे पूछिए ये भारत माता क्या है, कहां है भारत माता। क्योंकि जब बड़ा झूठ बोलना हो तो जोर से चिल्लाइए। आपके पास जिसे आप भारत माता कहते हैं, उस भारत माता के 30 राज्यों में से 9 राज्य में आप अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आप मात्र 20 राज्यों में रह गए हैं। लेकिन भारत माता की जय करके अभी भी आप दुनिया को यह बताते हैं कि भारत में हम बहुसंख्यक हैं। और लालच और कायरता देखिए, लड़ाई लड़ने का तरीका तो देखिए अपना हम, कि जिन राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए हैं उन राज्यों में इसकी चिंता नहीं की हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने, समाज के ठेकेदारों ने। उन्होंने इसकी चिंता नहीं की कि यह क्या कारण है कि दुनिया में सिर्फ सनातनी समाज भारत में रहता है। और 70 साल पहले आप बहुमत में थे। इस 70 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हम 9 राज्यों में कहीं 12%, कहीं 2%, कहीं 24%, कहीं 26%, कहीं 9%, कहीं 3% हम आ गए। इस पे चिंता समाज ने नहीं की। इस पे चिंता समाज करने लगा कि जिन राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए हैं वहां हमें अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए, क्योंकि उस दर्जे से कुछ हमें इमदाद सरकार से मिल जाएगी, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, कुछ सस्ती चीजें मिल जाएंगी। हम कहां से चले थे कहां आ गए यार। इस पे कोई चिंता नहीं हमारे यहां। और अभी तो 2011 का सेंसस है, 2021 का सेंसस जब भी सरकार जारी करेगी, अगर सही मायने में जारी हो गया तो 3 राज्य आपके हाथ से चले गए। आप भारत माता की जय का नारा लगाते रहिए। जिन्होंने आपको इस स्थिति में पहुंचाया उन्होंने कभी नारा नहीं लगाया, उन्होंने पहले दिन से ही रोना शुरू किया। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। और यह सिलसिला आज का नहीं है। ये जो बॉलीवुड में लोग बैठे हुए हैं, समय समय पर उन्हें डर लगता है
ये डर, ये ब्लैकमेलिंग का धंधा मैं आपको बता रहा हूं कहां से शुरू हुआ। मेरी आपके बीच में यह व्यथा है कि अगर आपको यह पता चल जाता कि यह डर का सिलसिला शुरू कहां से हुआ है, यह ब्लैकमेलिंग शुरू कहां से हुई है, तो आज के मक्कारों को जो डर लगता था उसको आपके लिए नई बात नहीं होती। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। संविधान सभा की डिबेट को जाके पढ़िए, सब कुछ अवेलेबल है। संविधान सभा में जब संविधान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो कुछ मक्कार, जिसमें एक मक्का में पैदा हुआ था 1888 में, 1888 में मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी। न स्कूल गया, न मदरसा गया, न कॉलेज गया, न विश्वविद्यालय गया। और उस दौर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा आदमी, राधा कृष्ण जैसे आदमी जो ज्ञान का भंडार बताए जाते हैं, चापलूसी का आलम देखिए कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री जो निपट जाहिल था वो 1947 से लेकर 1958 तक आपका शिक्षा मंत्री रहा। आपने कभी सवाल नहीं पूछा? वो मौलाना आजाद, वो रफी अहमद किदवई, ये तमाम मक्कारों ने एक खेल खेला जो आपको मैं तथ्यों पे बता रहा हूं, जाके उसको सर्च कीजिए। भारत के संविधान में एक धारा है जिसका नाम नंबर है 14 यह भारत की संविधान की धारा यह कहती है कि जो भी भारत का नागरिक है, उसका रंग क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका मजहब क्या है, वो कैसा दिखता है, उसके सबके बराबर के समान नागरिक हैं, समान अधिकार हैं। ये 14 कहता है। लेकिन वो कितने शुरूड लोग थे। आप तो आज देख रहे हैं एक मक्कार जो भारत का, मेरे विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहा, बाद में माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा, ईरान में भारत का राजदूत रहा, और भारत की संसद में बैठे हुए लोगों ने 2 बार उसे उपराष्ट्रपति बनाया। यह किसका चचा है? याद है? 2 बार जिसे भारत का उपराष्ट्रपति बनाया, वो मक्कार कुर्सी से उतर के कहता है कि भारत में डर लगता है। सवाल ये नहीं है, जिसका चचा है, जो खुलेआम एक एमएलए की हत्या करता है उत्तर प्रदेश में, सिटिंग बीजेपी के एमएलए की हत्या करता है, एक सिटिंग डीएसपी की हत्या करने के लिए उस वक्त की सरकार में बैठे हुए भगवान कृष्ण के वंशज जिन्हें होना चाहिए था, वो मुलायम सिंह के वंशज निकले। वो उस डीएसपी को भी मारना चाहता था। उस आदमी को पता चला कि 2017 में एक गेरुए वस्त्र वाला आ गया है। आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप किस पार्टी और किस विचारधारा में हैं, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए जिस दिन अपने अंदर से पार्टी और संगठनों के गुलाम होने में और राष्ट्र के बीच में चुनना पड़े, तो राष्ट्र के गुलाम होने में ज्यादा बड़ा मजा है पार्टियों और संगठनों के गुलाम होने में। जब यह उम्मीद हो गई कि आने वाला है, उस उपराष्ट्रपति का रिश्तेदार जिसका वो सगा चचा था, वो उत्तर प्रदेश से भागा और एक फॉल्स, एक झूठी आपस में फिरौती के मामले की कॉल कराई और कहा कि मुझे जान का खतरा है, क्योंकि पंजाब में उसके रिश्तेदारों की सरकार थी। उसने कहा मुझे जान का खतरा है, मुझे यहीं पे आप अरेस्ट कर लीजिए। और क्योंकि उसमें नेता कांग्रेस के मिले हुए थे, उसको आपने पंजाब की जेल में बंद कर दिया।
उसे लगा कि ये गेरुए वस्त्र वाला जो है टॉर्च लेके ढूंढेगा।